ये जो चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ना ही कोई एलियन स्पेसशिप है और ना ही किसी हॉलीवुड मूवी का सीन। ये है स्टीव जॉब्स और एप्पल का वो प्रोडक्ट जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता। ये एप्पल का हेडक्वार्टर है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि साल के 9 महीने इसे ना तो एसी की ज़रूरत होती है और ना ही हीटर की। इस हेडक्वार्टर को आप एक पूरा फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़रूरत की हर शय मिलती है। खाने के लिए कैफेटेरिया, हेल्थ के लिए वेलनेस सेंटर और किसी इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हेडक्वार्टर ज़मीन पर नहीं खड़ा, इसलिए बड़े से बड़े अर्थक्वेक आने पर भी ये गिरने वाला नहीं है। इस हेडक्वार्टर को बनाने में $50 करोड़ लगने वाले थे, लेकिन इसके बनते बनते इस पर $500 करोड़ लग गए। आखिर एप्पल से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, जानते हैं इस वीडियो में। ज़री टीवी के वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जब आप एप्पल का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ 3 चीज़ें ही आती हैं: इनोवेटिव, ट्रेंडी और सक्सेसफुल। लेकिन एप्पल हमेशा से ऐसा नहीं था। 90s की दहाई में ये तकरीबन बंद होने वाला था, लेकिन आज इस कंपनी की नेटवर्थ $2800 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि इसे सबसे कीमती कंपनी बनाता है। As Hewlett Packard has been shrinking lately, they decided to sell that property and we bought it. And we've come up with a design that puts 12,000 people in one building. ये था स्टीव जॉब्स का ख्वाब, जिसे उन्होंने 2011 में सिटी काउंसिल के सामने पेश किया। लेकिन इस ख्वाब की शुरुआत 7 साल पहले ही 2004 में हो चुकी थी, जब स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी और अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहते थे जिसमें कंपनी की बिल्डिंग और नेचर के दरमियान का वो फासला मिटा सकें, और अपने प्रोडक्ट्स की ही तरह एक ऐसा कैंपस बनाना चाहते थे जो कि ना सिर्फ आज की बल्कि कई सालों तक बाद आने वाली कंपनीज को भी इंस्पायर कर सके। और स्टीव जॉब्स ने ये करके भी दिखाया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सालों में उन्होंने इस कैंपस का ख्वाब देखा और इसको शुरू भी किया, पर अफसोस वो अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदलता हुआ नहीं देख पाए और 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो गई। कैलिफोर्निया के क्यूपरटिनो में मौजूद ये एप्पल पार्क 175 एकड़ में फैला हुआ है। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें 100 फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन एप्पल के एम्प्लॉय और दी वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर नॉर्मन फोस्टर ने तैयार किया, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाए, जिनमें सिटी बैंक हेडक्वार्टर, ज़याद नेशनल म्यूज़ियम, दी ग्रेकिन और वेम्बले स्टेडियम शामिल हैं। एप्पल के इस पार्क को, जिसे लोग दी रिंग और दी स्पेसशिप का नाम देते हैं, इसमें 2.8 मिलियन स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस मौजूद है, जिसमें एक साथ 12,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कर्व्ड गिलास का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3,000 से ज़्यादा गिलास पैनल लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर ज़मीन से ऊपर और 3 फ्लोर ज़मीन के अंदर हैं। एप्पल पार्क के अंदर 3 लाख स्क्वायर फुट की 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग भी मौजूद हैं, जिसमें 2,000 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल के एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए 1 लाख स्क्वायर फुट का वेलनेस सेंटर मौजूद है, जहां योगा से लेकर लेटेस्ट फिटनेस मशीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर एक विजिटिंग बिल्डिंग भी मौजूद है, साथ में अंडरग्राउंड पार्किंग और एक ऑडिटोरियम और एक हॉस्पिटल भी मौजूद है। मैंने आपको इंटरव्यू में ही बताया था कि एप्पल की ये बिल्डिंग ज़मीन पर नहीं खड़ी। तो सवाल ये आता है, क्या अपने वज़न और 12,000 एम्प्लॉयज़ के साथ ये हवा में उड़ रही है? लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी एप्पल के पास नहीं आई। ये बिल्डिंग बनाई गई है बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से। ये बिल्डिंग 692 स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स पर खड़ी है, जो कि कुछ इस तरह से काम करती हैं, और किसी भी अर्थक्वेक की सूरत में ये बिल्डिंग 4 फीट तक हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि 8+ तक के मैग्नीट्यूड के झटकों को भी आराम से बर्दाश्त कर सकती है। और एप्पल के इस $500 करोड़ के प्रोजेक्ट को सेफ रखने के लिए स्टीव जॉब्स ने खुद इस टेक्नोलॉजी को चुना, जो कि कैलिफोर्निया के ज़लज़लों से अपने ऑफिस को बचाना चाहते थे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेन बिल्डिंग में ही नहीं, बल्कि एप्पल के ऑडिटोरियम में, जिसे स्टीव जॉब थिएटर भी कहते हैं, वहाँ पर भी लगाई गई है। 155 फीट मेटेलिक फाइबर की छत से बनी इस बगैर पिलर वाली बिल्डिंग में एक साथ 1,000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ये फिर भी पूरी की पूरी खाली रहेगी। ये कमाल कुछ ऐसा है कि गिलास की बनी हुई ये बिल्डिंग सिर्फ एक लॉबी है, जो कि ऊपर का हिस्सा है, बाकी सब कुछ नीचे सेट है, जिस तक जाने के लिए या तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप इस यूनिक स्पिनिंग एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नीचे जाने के बाद आप पहुंच जाओगे स्टीव जॉब थिएटर के एंट्रेंस पर, जिसके अंदर 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ की हर एक लेदर चेयर $14,000 की है। एप्पल पार्क की एक और ख़ास बात यह है कि ये दुनिया की बेस्ट बिल्डिंग होने के साथ साथ इसका 80% हिस्सा सरसब्ज है। यहाँ कुल मिलाकर 9000 दरख्त लगाए गए हैं, जिनमें एप्रिकॉट, चेरी, ओलिव, पाम और हाँ, साथ ही साथ एप्पल के ट्रीज भी मौजूद हैं, जिन्हें एप्पल रिसाइकलिंग वाटर के ज़रिए पानी पहुँचाता है। इसके अलावा यहाँ पर 7 कैफेटेरिया भी मौजूद हैं, जिनमें से एक तो इतना बड़ा है कि वहाँ पर एक साथ 4000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। इस पार्क की एक और ख़ास बात यह है कि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करता है। एप्पल की इस रिंग शेप की बिल्डिंग की छत पर 17 मेगावाट वाले सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि इस पूरे कैंपस को एनर्जी फराहम करते हैं। एप्पल की बिल्डिंग से बाहर निकली हुई इस छोटी सी छत में एक ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है, जिससे अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आती जाती रहती है। इसके अलावा बिल्डिंग में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो कि इसके टेम्परेचर को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखते हैं, यानी कि सर्दी हो या गर्मी टेम्परेचर खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। इसी वजह से साल के 9 महीने यहाँ पर ना तो एसी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हीटर की। मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग अपने अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तरह सांस लेती है। एप्पल अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए इनके लिए यहाँ 3.2 किलोमीटर का वॉकिंग और रनिंग पाथ मौजूद है। और अगर आप वॉक और रनिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मौजूद 1000 बाईसाइकिल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस भी मौजूद हैं, जहाँ पर एक ही वक्त में 14000 कार्स को पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर 2 फ्लोर्स का एक हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। अब बात करते हैं एप्पल के विजिटिंग सेंटर की, जहाँ आप बगैर किसी पास के एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर एंटर करते ही आपको एप्पल के पूरे कैंपस का एक ऑगमेंटेड रियलिटी वर्जन देखने को मिलेगा, जिसे आप आसानी से अपने आईपैड पर देख सकते हैं। ये कैंपस अपने आप में एक पूरा शहर है, एप्पल सिटी। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।